दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। इसके साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब फ्री में जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, तभी मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों का जो डेटा होता है, जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है, वो केंद्र सरकार के पास होता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी जब रिटायर होते हैं तो उनका सभी डेटा, व्यक्तिगत रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। तो सरकार इसका रख रखाव कैसे करती है? क्या पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत डेटा चोरी होने की संभावना होती है? क्या पेंशन भोगियों के डेटा के साथ फ्रॉड होने की संभावना होती है? उसी को लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में, जिसका आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था कि पेंशन भोगियों का जो व्यक्तिगत डेटा होता है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है, तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार कैसे करती है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड काफी सेंसिटिव होता है। अगर उस चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो अगर किसी संदिग्ध अपराधी के पास व्यक्तिगत रिकॉर्ड चला जाता है पेंशन भोगियों का, तो उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसी को लेकर उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने कहा पेंशन भोगियों का जो डेटा होता है वो काफी सिक्योर होता है। पेंशन भोगियों का जो डेटा होता है वो भविष्य पोर्टल में, भविष्य सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रखा जाता है। पेंशन भोगी उसको जब देख सकते हैं जब उनके मोबाइल में ओटीपी आता है, ओटीपी के माध्यम से वो सिक्योर होता है। ओटीपी को डाल के पेंशन भोगी अपने डेटा को देख सकते हैं। केवल पेंशन भोगी ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओटीपी के कारण ये पूरी तरह से सेफ है और कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगियों का डेटा पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जहां तो देश भर के लाखों पेंशन भोगियों को पेंशन प्रोवाइड की जाती है। पहले का जो सिस्टम था कि पेंशन भोगी बैंक में जाते थे, बैंक में जाकर अपनी पेंशन निकालते थे, लेकिन वो पूरी तरह से सिस्टम अब खत्म हो चुका है। पेंशन भोगी आए दिन अपने मोबाइल से ही सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पेंशन स्लिप, एरियर स्लिप, फॉर्म नंबर 16, सभी प्रकार की जो स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं अपने घर पे बैठे ही। तो इस प्रकार की जो सुविधा केंद्र सरकार ने प्रोवाइड की है, यानी कि पेंशन का जो डिजिटलीकरण किया गया है, उससे पेंशन भोगियों को क्या फायदा हो रहा है, उसको लेकर भी राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन के डिजिटल होने के कारण पेंशन भोगियों को काफी राहत मिली है। शुरुआत में उनको थोड़ा उसको समझने में दिक्कतें होती थी, जैसे कि पेंशन भोगियों का स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा है, तो स्पर्श में माइग्रेशन होने के कारण पेंशन भोगियों को असुविधा हो रही है। लेकिन आने वाले समय में उनको ढेरों सारे इसके फायदे मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ जो एसबीआई बैंक से पेंशन भोगी पेंशन ले रहे हैं, तो एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल के माध्यम से वे अपनी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पेंशन स्लिप, एरियर स्लिप, पेंशन पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बैंक अब व्हाट्सएप पे भी आपको पेंशन स्लिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे पेंशन स्लिप पाने के लिए आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना था कि पेंशन का डिजिटलीकरण होने के कारण पेंशन भोगियों को काफी राहत मिली है। वे लाइफ सर्टिफिकेट भी अब घर पे बैठे ही जमा कर सकते हैं। तो डिजिटलीकरण होने से पेंशन भोगियों को काफी फायदा पहुंचा है, काफी राहत मिली है।